दोस्तों, मैं विवेक। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ज़बरदस्त फैंटेसी और एडवेंचर से भरी कहानी सुनाने वाले हैं, जो यूरोप की पुरानी लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानी रहस्य, एक्शन और बदले की आग से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कई साल पहले फ्रांस से होती है, जहाँ एक चालाक और फुर्तीला चोर रॉबिन सैनिकों से बचते हुए शहर की गलियों में दौड़ रहा होता है। गवर्नर मेंडिस के सिपाही उसके पीछे पड़े होते हैं और वो दीवारों, छतों और मोड़ों का इस्तेमाल कर उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है। भागते भागते वो अचानक भीड़ में रुकता है और पहचान छिपाने के लिए एक युवती को चूम लेता है। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ जाती है। लड़की उसे धक्का दे देती है और सिपाहियों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। इसके बाद रॉबिन अकेले ही कई सैनिकों से भिड़ जाता है। वो उनकी जेब से सिक्कों की थैली निकालकर लड़की की ओर उछाल देता है और फिर से भाग निकलता है। तलवारों और भालों के बीच वो अपनी फुर्ती से कई सैनिकों को पानी के ड्रम में गिरा देता है। लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से वो वहां से निकलने के लिए एक घोड़े की तरफ दौड़ता है। वही लड़की जिसे उसने पहले चूमा था, उसकी नेकदिली देखकर उसे घोड़े की लगाम थमा देती है। रॉबिन घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल के पास बनी अपनी झोपड़ी में वो अपनी बहन नी से मिलता है। नी उसे समझाती है कि वो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता है, इसी वजह से गवर्नर ने उसके सिर पर इनाम रखा है। लेकिन रॉबिन का मानना होता है कि जब रानी और गवर्नर जनता से जबरन कर वसूल रहे हैं, तो किसी को तो उनके लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। इसी बीच गवर्नर के सैनिक कुछ कैदियों को पिंजरों में बंद करके अखाड़े की ओर ले जा रहे होते हैं, जहां उन्हें रानी के मनोरंजन के लिए लड़ाया जाना होता है। रॉबिन और नी ये सब छिप कर देखते हैं और रॉबिन कैदियों को छुड़ाने का फैसला करता है। रात के समय वो सैनिकों के डेरे में घुसता है, लेकिन पकड़ा जाता है। तभी नी और गांव के लोग पुराने युद्धकालीन उपकरणों से बारूद के गोले दाग देते हैं। विस्फोट से अफरा तफरी मच जाती है, पिंजरे टूट जाते हैं और सभी कैदी भाग निकलते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं। इस घटना से बौखलाया गवर्नर जनता पर और जुल्म बढ़ा देता है। शिकार पर रोक, अनाज की लूट और विरोध करने वालों की हत्या आम बात हो जाती है। इसी दौरान रानी अमांडा और गवर्नर मेंडिस के बीच सत्ता और खजाने को लेकर बातचीत होती है, जो उनके क्रूर स्वभाव को और उजागर करती है। कुछ समय बाद गवर्नर भाड़े के हत्यारों के साथ रॉबिन की झोपड़ी तक पहुंचता है। रॉबिन की गैर मौजूदगी में उसकी बहन नी से पूछताछ होती है। नी गवर्नर को चुनौती देती है, जिससे गुस्से में आकर मेंडिस उसे बेरहमी से मरवा देता है। जब रॉबिन लौटता है और अपनी बहन की हालत देखता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो उसी रात उसका अंतिम संस्कार करता है और बदले की कसम खाता है। आगे कहानी में हमें राज्य के मशहूर योद्धा मैक्स से मिलाया जाता है, जो अखाड़े में जीतने के बावजूद रानी के आदेश पर निर्दोष की हत्या से इनकार कर देता है। इस वजह से उसे अपमानित कर जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी ओर एक बूढ़ा रसायनविद रॉबिन को समझाता है कि अकेले बदला लेना नामुमकिन है, उसे साथियों की जरूरत है। रॉबिन एक मुखौटा बनाता है और अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वो भाड़े के योद्धा डेविड, एक कुशल लोहार और बहादुर लड़की फ्रेया को अपने साथ जोड़ता है। सभी रानी और गवर्नर के अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे शहर में फैल जाती है। मैक्स भी आखिरकार रॉबिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर की मदद से वे किले में चोरी छिपे घुसते हैं, लेकिन रॉबिन पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन जनता भी विद्रोह पर उतर आती है। किले के अंदर और बाहर भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। रॉबिन और मैक्स को छुड़ा लिया जाता है। आखिरकार रॉबिन और मेंडिस आमने सामने आते हैं। कड़ी लड़ाई के बाद रॉबिन अपने तीर से मेंडिस को मार गिराता है। उसके मरते ही सैनिक हथियार डाल देते हैं। युद्ध के बाद शहीद हुए साथियों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। जनता रॉबिन को अपना नया राजा चुनती है। रॉबिन और फ्रेया विवाह करते हैं और राज्य में फिर से शांति लौट आती है। इसी के साथ ये शानदार फैंटेसी एडवेंचर कहानी समाप्त होती है।